कर्नल जयेश सोढी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो खबर सामने आई है, एक तरफ जहां ये लग रहा था कि नसरल्ला की मौत के बाद लेबनान घुटने टेक देगा, लेकिन पिन पॉइंटेड अटैक कैसियारा में जो है वो किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के पैतृक आवास पर। कर्नल जय साहब चंदन जी। जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। जब से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की ऊपरी लीडरशिप को मार दिया है, चाहे वो हसन नसरल्ला हो, चाहे वो याह्या सिनवार हो, या फिर वो इस्माइल हानिये हो, इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और ये जो ठेस पहुंची है, अब हमास और हिजबुल्लाह दोनों पूरी दुनिया को, खासकर अपने लड़ाकुओं को दिखाना चाहते हैं कि उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा है उनकी ऊपरी लीडरशिप के मारे जाने से, और वो वैसे ही युद्ध करेंगे इसराइल के खिलाफ जैसे पहले करते आए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो हमास और हिजबुल्लाह है वो अंदर से तितर बितर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पूरी ऊपरी लीडरशिप को इसराइल ने मार दिया है। ये जो 3 ड्रोन का अटैक हिजबुल्लाह ने किया है नेतन्याहू के घर पे, ये उसी दिशा में एक कदम है अपने लड़ाकों को और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है हसन नसरल्लाह की मौत से। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 3 में से 2 ड्रोन को तो वहीं पे मार गिराया, और तीसरा ड्रोन ने कुछ खास नुकसान उस बिल्डिंग को पहुंचाया नहीं जिसमें नेतन्याहू का अपना निजी घर है। आने वाले कुछ हफ्तों में चंदन जी, ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे बहुत घने युद्ध होंगे, क्योंकि दोनों पक्ष दिखाना चाहेंगे कि उनका एक ऊपरी हाथ है, वो ज्यादा मजबूत है। इनफैक्ट कल ही हिजबुल्लाह ने एक एस्केलेशन प्लान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने ये पूरी अपनी रणनीति बताई कि आने वाले हफ्तों में वो इजराइल पे और कठिन और कठोर प्रहार करेंगे। और ये जो 3 ड्रोन का हमला है आज, ये उसी प्लान के मुताबिक है जो कल हिजबुल्लाह ने रिलीज किया है। आने वाले समय में, अगले कुछ हफ्तों में, चाहे हमास हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, तीनों पक्ष आपस में बड़े घमासान युद्ध करेंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है अभी मिडिल ईस्ट का, ये ज्यादा लंबा खींचेगा नहीं, और जो भी साइड अपनी पूरी ताकत दिखाएगा वो इस युद्ध में विजय होकर निकलेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं और फिर आपके पास आता हूं सोढी सर। जहां इजरायली पीएमओ का दावा है कि 2 ड्रोन्स को जो है उसने मार गिराया है, और इसके साथ ही साथ हमले पर नेतन्याहू के दफ्तर का बयान भी सामने आया है और कहा गया कि हमले के वक्त घर पर नहीं थे नेतन्याहू के परिजन भी घर पर नहीं थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार जारी है, और इस जंग में अब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर को जो है वो निशाना बनाया गया है। कैसरिया में ड्रोन से यह हमला किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है कि हमले के वक्त घर पर नेतन्याहू नहीं थे। सोढी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सोढी, सवाल यह है कि जिस तरीके से यह हमला बोला गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, और जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए मिरसाद 1 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। कहीं ना कहीं इजराइल भी इस बात को बखूबी समझता है, और अगर नहीं समझता तो उसे अब इस हमले के बाद तो समझ जाना चाहिए कि उसका मुकाबला हमास के मिलिशिया ग्रुप से नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह से है। वो हिजबुल्लाह जो कि हमास के कंपैरिजन में ज्यादा टेक्निकली इक्विप्ड है, उसके पास ज्यादा घातक हथियार हैं, उसके पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इजराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी छकाने में कामयाब नजर आते हैं। चंदन जी, जो पिछला इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था 2006 में, उसमें इजराइल को पूर्ण रूप से जीत नहीं मिली थी। वो एक स्टेलमेट में युद्ध खत्म हुआ था। अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा था ताकि इजराइल की भारी नुकसान ना हो, इजराइल उसमें असफल होकर ना निकले। लेकिन 2006 के बाद इजराइल समझ गया कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है। जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया, कई महीनों तक इजराइल ने अपना उत्तरी मोर्चा नहीं खोला हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि पहले वो हमास को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था, या हमास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। और उसने वही किया। कई महीने उसने सिर्फ हमास पे कंसंट्रेट किया, गाजा पट्टी पे कंसंट्रेट किया,
और जो भी हिजबुल्लाह कोई वार करता रहा उसका वो जवाबी वार देता रहा, लेकिन उसने पूर्ण रूप से हिजबुल्लाह पे हमला नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले जब इजराइल को यकीन हो गया कि अभी गाजा पट्टी में उसका बहुत ऊपरी हाथ हो चुका है, उसे काफी बढ़त मिल चुकी है, तब उसने हमस के ऊपर, तब उसने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला बोला, उसने ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू किया, क्योंकि अब वो हिजबुल्लाह पे पूरी तरह फोकस होना चाहता है। तो इजराइल अच्छी तरह जानता है कि हमस और हिजबुल्लाह में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, उनके पास ज्यादा आधुनिक हथियार हैं, और तभी इजराइल ने काफी महीनों तक संयम बरता, उसने सिर्फ गाजा पट्टी पे फोकस किया, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक ऑल आउट वॉर कर चुका है, चाहे हमस पे हो, चाहे हिजबुल्लाह पे बिल्कुल, हो, अब ये चाहे डेडिकेटेड अटैक दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच लेबनान में आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रही है। दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग पर आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक किया गया। हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने भारी बमबारी की है और आईडीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स जवाबी कार्रवाई में लेबनान को इस वक्त धुआं धुआं करती हुई नजर आ रही है। तमाम प्रमुख ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लगातार स्ट्राइक्स जो है वो जारी है। कर्नल सोडी, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स हसन नसरल्लाह को मारने के बाद भी जो हमलों की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाए हुए है और पिन पॉइंटेड अटैक्स के जरिए उन तमाम ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां से हिज्ब के लड़ाके जो हैं वो इजराइल पर हमला बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी लगातार हमले बोल रहा है। क्या जब हसन नसरल्लाह की मौत हुई तो उसके बाद ये परिस्थितियां नजर आ रही थी कि हिजबुल्लाह इतनी जल्दी से दोबारा खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से हमले बोलने में वो कामयाब होगा इजराइल पर? चंदन जी, चाहे हमस और हिजबुल्लाह हो, क्योंकि ये एक मिलिशिया, ये एक